गुड़ियां देखें, गुड्डे देखें, शीशा देखें, कपड़े देखें, हड्डियां छप रही हैं, इधर इधर हड्डियां छप रही हैं, शैतान छप रहा है, इधर मुंह फाड़ के खड़ा है कपड़ों के अंदर, और आप खरीद के ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ये ले मेरे बेटा ये बेस्ट है, ताकि शैतान तुझे फाड़ खाए, ये ले बेटा तेरे लिए है। बात समझ में आ रही है? कभी आपने मुझे देखा है टी शर्ट ऐसी पहनते हुए? कभी आपने मुझे देखा है हड्डी के कंकाल पहनते हुए? कभी आपने मुझे देखा है? सींग लगे हुए मनुष्य की टी शर्टें आ रही हैं दुनिया भर की, आजकल तो इतनी आ रही हैं दुनिया भर की। आप अगर आत्मिक हैं आप उसको छूंगे तक नहीं, क्योंकि आपको पता है ये घृणित वस्तु अगर मैं अपने घर लेके गया और मैंने पहनी, मेरी लाइफ के अंदर इस दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा को रहने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। लड्डू के थ्रू, बर्फी के थ्रू, खाने के थ्रू, कपड़े के थ्रू, चुन्नी के थ्रू, टोपी के थ्रू, जूते के थ्रू, कपड़े के थ्रू, रुमाल के थ्रू दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? और अभिषेक भी काम करता है। तो आपको क्या बनने की जरूरत है? जी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी स्पीड से। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने माध्यम में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। जी। इसलिए विहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार, बेटा आगे पढ़। इसलिए विहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। जी। और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए। जी। और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो धराना करके पास आए। जी। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए। परमेश्वर ने कहा जिस चोर को मैं पकड़ूं, जिसने चोरी की है, अर्पण की वस्तु की है, उसे और उसके पूरे घर को, उस सोने चांदी को आग में जलाकर जिंदा मार देना। मौत की सजा कौन सुना रहा है? माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कौन सुना रहा है जी? मौत की सजा। किस लिए? आपके घर में तो नहीं है वो चीजें जिनके द्वारा पावर मिल रही है शैतान को, जिनके द्वारा आपके बच्चों में काम कर रहा है, जिनके द्वारा आपका आत्मिक जीवन उजाड़ पड़ा हुआ है। आप कहते तो हैं हालेलुया हालेलुया, लेकिन कुछ नहीं है आपके पास, खत्म है, ड्राई है, अंदर से बिल्कुल सूखे पड़े हैं। कोई भूख मार दे गिर जाओगे। कोई अच्छी रंग की दुष्ट आत्मा आ गई, कोई भाव नहीं देगी। बात समझ में आ रही है? आत्मिक बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं लोगों को बचाना। अगर आप चाहते हैं लोगों को बचाना, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, अगर किसी घर में चोर चोरी करने जाए और वहां पहले वो रेकी करेगा, रेकी का मतलब देखभाल करेगा, ओ भैया कितने घर में लोग हैं, डॉग है कि नहीं, क्या क्या है, कितने लोग हैं, उस हिसाब से वो चोरी करने जाएगा। उसे पता लगेगा कि 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, 10 लोग हैं घर में, चोर डरेगा। लेकिन चोर को पता लगेगा सिर्फ एक है, बुजुर्ग बुढ़िया है, एक बुढ़ा रहता है बस, तो चोर आराम से चोरी कर लेगा। लेकिन उसे पता लगेगा 10 लोग हैं, चोर की हिम्मत नहीं पड़ेगी, आएगा भी तो वो 10 हैं तो वो 20 लेके आएगा, 10 को घर के बाहर लगाएगा, 10 अंदर घुसेंगे तो 10 बाहर रेकी करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, अगर आपको शैतान की किंगडम को, अगर आपको शैतान के राज्य को खत्म करना है तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको सामर्थी बनना पड़ेगा, आपको अपनी सामर्थ को बढ़ाना पड़ेगा, और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं की सेना के ऊपर आप अधिकार रखेंगे, आप अधिकार रखेंगे, आप अधिकार रखेंगे। आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? और आत्मिक बनने के लिए आपको आत्मिक परमेश्वर के वचन, इस बाइबल को खाना पड़ेगा, फास्टिंग उपवास आपको करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आपको फास्टिंग उपवास करना पड़ेगी। बहुत सारे घरों के पास, बहुत सारे घरों में आप जाते हैं, बुरा ना माने, कोई बुरा मान जाए क्षमा चाहता हूं, बुरा ना माने।
बहुत सारे घरों में मैं जाता हूं और वहां जाता हूं और मैं थोड़ी देर समय बिताता हूं, और समय बिताने के बाद जब मैं जाता हूं तो अटैक में अपने साथ लेके आता हूं उन परिवारों से, उन घरों से, व्यभिचार के, पाप के गिफ्ट में मेरे साथ चले आते हैं। चलो पास्टर जी हम भी चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप आत्मिक हैं तो आपको पता लगेगा किस इंसान से मैंने हाथ मिलाया। इधर आप आत्मिक हैं, आपको पता लगेगा। आपने हाथ मिलाया जय मसीह की, आपने जय मसीह का तो कर लिया, लेकिन जो इसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पाप की, व्यभिचार की, यहां आ चुकी है। अगर मैं आत्मिक नहीं हुआ, सामर्थ में शक्तिशाली नहीं हुआ, तो इसकी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आके राज करेगी। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आप हाथ भी मिलाते हैं, उपवास करें उस इंसान को, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कौन है आपके इर्द गिर्द रहता है, जो आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को खत्म कर रहा है, आपको बिल्कुल बलहीन बना रहा है। वो कौन इंसान है, कौन पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, देखें उसको और पकड़ें, जड़ पकड़कर प्रार्थना करना चालू करें और बोलें, शैतान मैं समझ गया तू उस भाई के थ्रू आया था, तू उस बहन के थ्रू आया था, मैं समझ गया तू उस मोबाइल के थ्रू आया था। मोबाइल दीजिए पास्टर जी। अब ये मोबाइल तक जो लोग आत्मिक है मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो लोग आत्मिक है मैं उनसे बात कर रहा हूं। जो आत्मिक नहीं है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जो आत्मिक है, आपने किसी का मोबाइल भी लिया और वो इंसान गंदी फिल्में देखता है, विलू फिल्में देखता है, व्यभिचार से भरी फिल्में देखता है, अगर आपने उसका फोन भी ले लिया तो वो, मैं बताना चाह रहा हूं, आपने उसका फोन लिया, वो दुष्ट आत्मा उस फोन के थ्रू आपकी लाइफ के अंदर इंटर हो जाएंगी। कैसे आत्मिक हैं आप लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको। व्यभिचार की फिल्में आप देख के आ रहे हैं बाहर, घर में आपके बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, एक्सेस आपने दुष्ट आत्मा को दे दिया उस फोन का, और आपकी बेटे के अंदर वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आप करें, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बहुत बढ़िया। और बच्चा मोबाइल दे दिया और बच्चा फिर पाप देख रहा है, व्यभिचार देख रहा है, गर्लफ्रेंड लड़कियों से चैट कर रहा है, बात कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। एक्सेस किसने दिया? रास्ता किसने खोला? मैं किसी के घर पे जाता हूं, बेड के ऊपर लेटता हूं, वो तक मैं स्पिरिट, वो माहौल तक मेरी स्पिरिट पता करती है कि ये है कैसी जगह। मेरे साथ में कितने लोग रहते हैं? मेरे साथ में ये बच्चे रहते हैं, सैमुअल है, अनिकेत है, और मेरे साथ रहते हैं। मैं कैसे पता करता हूं? आप मुझसे हाथ मिलाते हैं, बस एक्सपोज हो गए आप। कितने प्रार्थना करने वाले हैं ना। कुछ बच्चे तो डरने लगे, पास्टर जी हम नहीं, हम हाथ मिलाएंगे आप। मैंने कि ऐसे मैं कोई ऐसे किसी को मैं बदनाम थोड़ी करूंगा। बच्चों में डर बैठ गया बहुत सारे लोगों पे, पास्टर जी से हाथ नहीं मिलाएंगे। गवाह हैं यहाँ पे बच्चे, इधर बच्चे। कितनी बार मैंने आपकी लाइफ के अंदर जो हो रहा था मैंने बताया, सच था गलत था? कैसे पता लगता है? कैसे, कौन बताता है? मैंने कितनी बार आपके विषय में कुछ बताया कि नहीं बताया? आपने मुझे बताया। बच्चों ने मुझसे हाथ मिलाना तक छोड़ दिया कि पास्टर जी पूरा डाटा एनालाइज कर लेंगे कि अंदर कंप्यूटर के है क्या। बात समझ में आ रही है? थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा काम किसी को एक्सपोज करना नहीं है, मेरा काम आपको बढ़ाना है। आपको पता लगना चाहिए कि शैतान कितने तरीकों से आपकी लाइफ को बिगाड़ रहा है, काम कर रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। 4 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 5 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ये भी तो तू पकड़, कहां से तेरी जो 4 घंटे की 5 घंटे की प्रार्थना बेकार कर रहा है शैतान।
वो चीज भी तू पकड़, तभी तो तू आत्मिक बनेगा, तभी तो तू पहचान पाएगा। किस घर में गया था, कैसे हाथ मिलाया था, कैसी वीडियो तू देखता है, कैसे लोगों को तू सुनता है, उन तक की पास्टर का अभिषेक तक आपके अंदर काम करता है। इसीलिए मैं पूरे इंडिया में बहुत सारे सामर्थी परमेश्वर के दास हैं, दास ही है, लेकिन मैं किसी को देखता नहीं हूं। जो मैंने अपना आत्मिक ग्रुप बना रखा है, केवल मैं उसी को देखता हूं, उसी का अभिषेक मैं अपने अंदर लेता हूं। मुझे पता नहीं किसी का जीवन कैसा चल रहा है, मुझे पता नहीं वो पास्टर कैसा जीवन जी रहा है, मुझे पता नहीं वो प्रचार करके पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है, मुझे नहीं पता उसका जीवन। मैं किसी को ज्यादा देखता नहीं हूं, इसीलिए मैं मना करता हूं, मत देख, तू जानता नहीं है। यहां अपने पास्टर को सब कुछ जानता है, इसीलिए आपको अच्छी आवाज मिक्सिंग करके जीसस क्राइस्ट, बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर थे, बहुत ही अच्छी आवाज में मिक्सिंग करके आवाज सुन रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड सुन रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन आपको नहीं पता उस इंसान की जो चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उसकी 70 गर्लफ्रेंड है, 70 व्यभिचार गर्लफ्रेंड है, और उसको आप सुन रहे हैं, उसकी एनर्जी आप भर रहे हैं। कहते पता नहीं पास्टर जी, चर्च में गया था, एनर्जी लेके आया था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पे किसी को देखा और एनर्जी ड्राई हो गई, अब प्रार्थना में मन नहीं कर रहा। किसको सुन रहे हो, किसको देख रहे हो? आत्मिक हो आप? शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है, खा जाएगा वो। अगर आप आत्मिक नहीं हुए तो वो आपको खा जाएगा, अगर आप आत्मिक नहीं हुए तो। लेकिन अब अगर आप आत्मिक बन गए, आप जो भी उसका एसेस है, जब आप आत्मिक बन गए, आपको पता है कि शैतान रुमाल के थ्रू आया था, भाग वापस, मोबाइल के थ्रू आया था, भाग वापस, यीशु के नाम से सपने के थ्रू आया था, जा यीशु के नाम से। उस भाई के घर पे गया था, बिस्तर पे लेटा, वहां से तू मेरे ऊपर लगा था, भाग यीशु के नाम से। आपको पता लगेगा, बात समझ में आ रही है? आपको पता लगेगा उसका रास्ता आपने ब्लॉक किया, और आप सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे, आप अभिषेक में बढ़ते चले जाएंगे। शैतान आपको सरेंडर करेगा, शैतान आपकी बात को सुनेगा, बीमारियां हैं आप निकालोगे, बड़े सामर्थ के काम आप करोगे, बड़े सामर्थ के काम आप करोगे। बात समझ में आ रही है? जब आप आत्मिक बनोगे, आत्मिक बनना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक नहीं है तो जय यीशु की, जय यीशु की, कुछ नहीं होने वाला। कर लो, मैंने तुम्हें सांपो, मैंने तुम्हें बिच्छू, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामत को रौंदने का अधिकार दिया है। वो सामत अधिकार आपके पास है, किस रीति से उसे इस्तेमाल करना है आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्रिश्चियनिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा, ना तो मसीहत से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी आपका फायदा है। एरोप्लेन चलाना सीख रहे हो और इसके 100 फीचर हैं, फंक्शन है, 100 फंक्शन सीख नहीं रहे हो, 5 फंक्शन पता है, और एरोप्लेन क्या कर दिया, और एरोप्लेन उड़ा दिया आपने, और इसके 100 फंक्शन है। क्या होगा आपका? 100-200 यात्री भी मरेंगे आपके साथ, 100-200 यात्री भी, 100-200 यात्री भी, 100-200 यात्री भी। इसी प्रकार से अगर आपने जीवित परमेश्वर का ज्ञान नहीं लिया, आप आत्मिक नहीं बने, तो आप भी क्रैश हो जाएगा एरोप्लेन। क्या हो जाएगा? बताता नहीं हूं मैं बहुत बार। परमेश्वर का आत्मा, बॉडी ऑफ परख का जो आत्मा है, बॉडी ऑफ डिसाइडमेंट, बहुत पावरफुल आत्मा है। आप सिर्फ नजर मारे ऐसे करके, आत्मा अगुवाई कर देगा किस जगह दुष्ट आत्मा कहां, किस पार्ट में काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है, प्राइवेट पार्ट के अंदर काम कर रहा है, पैरों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बताता है। और दुष्ट आत्मा ऐसे इंसान से, ऐसे पुरुष से थरथराती हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बहुत सारे लोगों मैं बताना चाह रहा हूं, आपकी वजह से
शैतान को खाना मिल रहा है, आपकी वजह से यहोवा का निवास आपके घर से उठ चुका है। आपके घर से उठ चुका है। ढूंढो उस घृणित वस्तु को, ढूंढो उस घृणित मित्र को, दोस्त को ढूंढो जो शैतान का एजेंडा है। ढूंढो उस दोस्त को और ढूंढकर उसके रास्ते को बंद कर दो, उसके नंबर को डिलीट कर दो। अगर तुम्हें सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल होना है तो उसके डाटा को आप ब्लॉक करो, उसके नंबर को ब्लॉक करो, उसकी आईडी को ब्लॉक करो, क्योंकि तुम्हें पता है इस इंसान के द्वारा शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। उस रास्ते को बंद कर दिया। आप आत्मा के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, सामर्थ के अंदर, अभिषेक के अंदर आप बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर इजरायलियों के मध्य से निकल गया। सोने चांदी की चीज किसी ने चोरी कर ली और उन सोने चांदियां जो थी लोगों के घर में, जो सेना गई थी लड़ने के लिए, जब विजय लड़ लिए, जीत लिए, उनको मार दिया, तो वो जो सोना चांदी था वो अन्य जातियां के लोग अपने ईश्वरों के सामने चढ़ाते थे। सोने से नफरत नहीं है परमेश्वर को। कहने लगो पास्टर जी सोना इतना महंगा चल रहा है, सोने से नफरत नहीं है। सोना परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर के भवन में जितने भी पात्र हैं, अगर आप पुराने नियमों को पढ़ें तो जितने भी भवन के अंदर चीजें थी सोने की मड़ी हुई थी, सोने की थी। सोने से नफरत नहीं है, लेकिन सोना घृणित वस्तु के ऊपर चढ़ा है, और जब घृणित वस्तु के ऊपर वो सोना चढ़ा हुआ है तो सोना भी अपवित्र घृणित हो गया। उस सोने के द्वारा दुष्ट आत्मा उस सोने के अंदर इंटर हो गई, और जहां भी वो सोना जाएगा वो इंसान गरीब रहेगा, वो बीमार रहेगा, वो बंधनों में रहेगा, वो कर्जे में रहेगा, कभी भी वो चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर के मध्य में से, उस भाई के बहन के मध्य में से यहोवा उठकर चला गया है। कहीं आज आपके घर में तो यहोवा उठकर नहीं चला गया। आज आपको अपने जीवन को देखने की जरूरत है। ऐसी घृणित वस्तुएं अपने घर में देखनी है, फेंकना है, लालच नहीं करना है, फेंक दो उसको। सिक्का हो सकता है चांदी का, लालच मत करो। उस चांदी के 10 सिक्के के लिए लालच कर रहे हो, ये नहीं पता करोड़ों सिक्के यहोवा देने वाला है। एक चांदी के सिक्के के वजह से शैतान ने आपको बांध रखा है, और आपके घर में शैतान पूरी एनर्जी मिल रही है। शैतान कह रहा मैं नहीं चाहूंगा, यीशु के नाम से, फलाने ने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना की, यीशु के नाम से निकल जा। लेकिन शैतान कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? भाई मेरे, तूने मुझे अपने, उसको क्या बोलते हैं, सूटकेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटैची बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, है जी, बड़ा वो बॉक्स, हाँ संदूक, बड़ा बॉक्स बोलते हैं ना। शैतान कहेगा तूने मुझे सजा के रखा है उसके अंदर, तू कह रहा हम तेरे बिन नहीं रह सकते, हम तेरे बिन नहीं रह सकते। शैतान कह रहा है बेटा मैं जाने वाला नहीं हूं। करा ले, कितने पास्टरों से प्रार्थना कराएगा, करा ले, कहां कहां प्रार्थना कराएगा, मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तूने मुझे अपने घर में स्थान दिया है रहने का। और यहोवा भी उस घर में काम नहीं करता। इजरायली मारे गए युद्ध के अंदर, एक बार, दो बार, बुरी तरीके से मारा लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने अकारण चोरी की थी। आपको अपने जीवन को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आत्मिक आपको बनना है। घर भी चेक करने, जिस घर में जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं उस घर में। घरों को चेक करना है आपको, और जहां से आप गिर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, उस घर में जाना छोड़ दो। बाइबल भी कहती है बार बार अपने पड़ोसी के घर में जाने से अपने पैर को रोक ले। क्या कर ले? क्या कर ले? रोक ले। तो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
बहुत सारे तरीकों से शैतान काम करता है, बहुत सारे तरीके हैं। सेंट के थ्रू, परफ्यूम के थ्रू। सेंट परफ्यूम जानते हैं? सिगरेट के थ्रू, तंबाकू के थ्रू मेरे इनकाउंटर होते हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं से मेरे इनकाउंटर होते रहते हैं। मेरे पास तो भैया कौन सा बाजार लगता है जिसमें ज्यादा, कौन सा मेला है वो? हाँ, सदर बाजार में पूरा दिल्ली के और आसपास के लोग जाते हैं। मेरे पास तो सदर बाजार लगता है। मेरे पास तो परमेश्वर के दूत और दुष्ट आत्माएं आती रहती हैं। आज क्या कर रहा है प्रभु का दास? और जब वो आती हैं तो उनकी प्रेजेंस को मैं समझता हूं। दुष्ट आत्माएं कभी कभी आकर यहां खड़ी हो जाएंगी और इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू आएगी, मैं कहूंगा तुझे पता नहीं तू किसके पास आई है, चल भाग यहां से। कभी कभी सड़ी हुई, आसपास कोई नहीं है, बाथरूम में भी कोई नहीं है, मेरा कमरा भी दूर है, लेकिन सड़ी हुई लेटरिन की बदबू आ रही है मेरे कमरे से, और मैं कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरी नाक के पास ही कोई बैठ के लेटरिन कर रहा है, पेट खराब होगा किसी का। और मैं जाके बाथरूम चेक कर रहा हूं, बाथरूम बिल्कुल ओके है, और मैं कहता हूं ए डेविल, तू जानता है मैं कौन हूं? यीशु के नाम से गो बैक हेल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, नरक के कुंड में जहां से आया है वहां जा, क्योंकि मेरे ऊपर तेरा कोई दाम नहीं चल सकता। मैं उसको